हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में देखेंगे पाइथन स्ट्रिंग मेथड्स। पाइथन में स्ट्रिंग के कुछ मेथड्स होते हैं जिसको यूज़ करके हम किसी भी स्ट्रिंग पे एक्शन परफॉर्म करते हैं। मेथड्स को यूज़ किया जाता है किसी भी पीस ऑफ कोड पे एक्शन को परफॉर्म करने के लिए। मेथड्स को लिखने का तरीका है पैरेंथेसिस के साथ हम लिखते हैं उसे, पैरेंथेसिस के साथ, और एक्शन परफॉर्म करने के लिए डॉट का यूज़ किया जाता है। इतने ध्यान में रखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे बुलियंस रिप्रेजेंट वन ऑफ टू वैल्यूज, ट्रू या फॉल्स। बुलियंस हमेशा ट्रू या फिर फॉल्स वैल्यूज देते हैं। कोई भी आप वैल्यू को कंपेयर कर रहे हैं तो पाइथन हमें बुलियन वैल्यू देता है। आप कहीं भी ट्रू या फिर फॉल्स देखेंगे तो मीन्स वो बुलियन वैल्यूज हैं। अब किसी भी चीज़ को कंपेयर करेंगे तो पाइथन हमेशा बुलियन वैल्यू देता है, हमेशा देखेंगे। और बुलियन वैल्यू होगा, अगर पाइथन हमें बुलियन वैल्यू देता है मीन्स वो हमेशा ट्रू या फिर फॉल्स वैल्यू देगा। तो ये हमेशा ट्रू है क्योंकि ये 10 ग्रेटर देन 9 है, ये हमारा बुलियन वैल्यू है। ये फॉल्स क्योंकि ये इक्वल नहीं है, तो ये हमारा बुलियन वैल्यू फॉल्स हो गया। बुलियन वैल्यू क्या होता है? ट्रू या फिर फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स। ठीक है, इतना ध्यान में रखेंगे। 10 लेस देन 9 ये फॉल्स, ये हमारा बुलियन वैल्यू है। ये तीनों हमारे बुलियन वैल्यू हैं, ट्रू या फिर फॉल्स। एनी स्ट्रिंग इज ट्रू एक्सेप्ट एम्प्टी स्ट्रिंग। कोई भी एम्प्टी स्ट्रिंग होगी तो वो फॉल्स, बाकी सारे स्ट्रिंग ट्रू होंगे। यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा एम्प्टी स्ट्रिंग है, ये और फिर ये दोनों स्ट्रिंग है, बस बीच में कोई स्पेस नहीं है। तो कोई स्पेस नहीं है बीच में, तो वो हमारी एम्प्टी स्ट्रिंग है और वो फॉल्स है, बुलियन वैल्यू फॉल्स। एनी नंबर इज ट्रू एक्सेप्ट 0। सारे नंबर ट्रू होंगे, अगर आप 0 की बुलियन वैल्यू देखें तो वो फॉल्स है। यहाँ पे अगर आप प्रिंट करना चाहें तो ये फॉल्स होगी। हम इसको देख लेते हैं कोड में, क्या ये ट्रू फॉल्स आता है। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी पहले से लिख रखा है। यहाँ पे प्रिंट बुलियन 0 आप करेंगे, प्रिंट बुलियन 3 और प्रिंट बुलियन, ये एम्प्टी स्ट्रिंग है क्योंकि कोई स्पेस नहीं है, और एक प्रिंट बुलियन। ठीक है, आप इस फॉर्म में अगर कहीं भी देखेंगे प्रिंट करने की वैल्यू आएगी तो आप बुलियन वैल्यू फॉल्स लिखेंगे। ठीक है, तो इसको अगर आप रन करके देखें तो देखते हैं फिर इसके जो आउटपुट क्या आएगा। यहाँ पर हमने रन कर लिया। सबसे पहले 0 था हमारा तो फॉल्स आ गया, फिर ट्रू आ गया क्योंकि कोई भी नंबर है एक्सेप्ट 0 होगा तो वो ट्रू होगा। यहाँ फॉल्स क्योंकि एम्प्टी स्ट्रिंग है, और यहाँ पे देख सकते हैं ट्रू है क्योंकि इस फॉर्म में नहीं है, तो फिर बाकी जो दूसरे फॉर्म में होगा वो ट्रू होगा। अब इसके अंदर कुछ भी लिख सकते हैं, वो भी ट्रू ही आएगा। यहाँ पे देख सकते हैं वो भी ट्रू ही है। तो आगे देखते हैं। ये सारे हमारे मेथड्स हैं स्ट्रिंग के। एस डॉट कैपिटलाइज, एस डॉट लोअर, एस डॉट इज ऑल नम, एस डॉट इज अल्फा, ये सारे हमारे मेथड्स हैं। तो एक एक करके सारे सॉल्व करेंगे, देखेंगे क्वेश्चन को डिटेल में। और इसके और भी सारे पार्ट्स हैं क्योंकि इतने सारे मेथड्स एक वीडियो में अगर आ गए तो फिर वीडियो हमारा बड़ा हो जाएगा, इसलिए कुछ मेथड्स को मैंने यूज़ किया इसमें, फिर नेक्स्ट वीडियो में बाकी मेथड्स को यूज़ करेंगे। सबसे पहले हमारा मेथड है रिप्लेस मेथड। ये इससे हम रिप्लेस से हमें माइंड में आता है कि किसी भी चीज़ को रिप्लेस करना किसी भी दूसरी चीज़ से। तो यहाँ पे आपने कोई वेरिएबल रखा है एस, ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ वेरिएबल के अंदर ये वैल्यू स्टोर है, ये स्ट्रिंग है। ठीक है, आप यहाँ पे रिप्लेस कर, अब यहाँ पे मैंने क्या बोला था, आप किसी भी मेथड को पैरेंथेसिस के साथ लिखते हैं, और मेथड और पैरेंथेसिस है, और पैरेंथेसिस में कभी भी रिक्वायरमेंट हो किसी भी पैरामीटर को पास करने की तो आप पास कर सकते हैं, इसलिए पैरेंथेसिस को यूज़ किया जाता है। कभी एम्प्टी पैरेंथेसिस की यूज़ होती है तो आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे टाइटल केस, उसमें हम किसी भी पैरामीटर को पास नहीं करते हैं, सिर्फ डायरेक्ट वो टाइटल डॉट टाइटल को यूज़ करके किसी भी चीज़ को टाइटल केस में कन्वर्ट कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे हम रिप्लेस मेथड में पैरामीटर को पास कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे ये सबसे पहले जो इनिशियल होता है, आप जिस चीज़ को रिप्लेस करना चाहते हैं, और दूसरी होगी उस चीज़ को रिप्लेस करना चाहते हैं दूसरी चीज़ से। मीन्स आप को रिप्लेस करना चाहते हैं एक्स से, तो ये सेकेंड वाले में सेकेंड नंबर पे होगी। तो यहाँ हम देख सकते हैं एस डॉट रिप्लेस का यूज़ किया हुआ है मेथड। एक्शन परफॉर्म कराने के लिए हमने डॉट का यूज़ किया है, रिप्लेस है। फिर पैरेंथेसिस में सिंगल कोट्स में देंगे मीन्स हम इस को कॉमा देंगे, फिर सिंगल कोट में हम लिखेंगे एक्स। इस को हम रिप्लेस करना चाहते हैं एक्स से। अब यहाँ पे प्रिंट करेंगे, फिर हम देख सकते हैं को रिप्लेस कर दिया गया है एक्स से। सेकेंड हमारा मेथड आता है फाइंड मेथड। द फाइंड मेथड फाइंड्स द फर्स्ट ऑकरेंस ऑफ स्पेसिफाइड वैल्यू। जो कि वैल्यू आप स्पेसिफाई करेंगे वो पहली बार
कौन से पोजीशन पे आता है वो हमें बताता है। फाइंड मेथड पहली बार कौन से पोजीशन पे आता है वो वैल्यू वो हमें बताता है। जो कि आप कोई भी चीज़, जैसे आप कोई भी लिखा हुआ है एक्स वाई ए सी डी पी क्यू, आप फाइंड मेथड यूज करेंगे सी कहाँ पे लाई कर रहा है, फाइंड सी, तो वो फाइंड मेथड हमें बताता है कि सी कौन से पोजीशन पे है पहली बार। यहाँ पे भी सी आप यूज कर सकते हैं, 2 सी है तो पहली बार कहाँ पे है सी, वो हमें बताता है फाइंड मेथड। द फाइंड मेथड रिटर्न्स -1 इफ द वैल्यू इज नॉट फाउंड। अगर इसमें सी अवेलेबल नहीं होता तो हमें -1 वैल्यू मिलता, क्योंकि वो इंडिकेट करता है कि आपने जो सर्च किया वैल्यू वो अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे हम एग्जांपल के साथ देख सकते हैं, ये है हमारा वेरिएबल, ठीक है, वेयर s डॉट फाइंड स्पैम। अब इस लाइन में मुझे स्पैम फाइंड करना है। अब पहली बार स्पैम कब आएगा, कब आया था या फिर कब है, उसकी पोजीशन को हमें, उसके पोजीशन का जो वैल्यू होगा वो हमें मिल जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं हमारा आंसर 4 आया। कैसे आया, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये हम देखेंगे। सबसे पहले ये 0 होता है, 0 से काउंट करते हैं 1 2 3 और S 4 पे आ रहा है, तो सबसे पहले स्पैम हमारा 4 पे आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं स्पैम 4 पे आ गया। अगर मान लीजिए आप कोई भी लिखना चाहते हैं, जैसे डॉग कैट लैम कैट, ठीक है, तो आप सर्च करना चाहते हैं यहाँ पे कैट को, तो फिर कैट कौन से पोजीशन पे आएगा, तो इसको क्या करेंगे 0 1 2 और 3, कैट हमारा 3rd पोजीशन पे आ गया। पहली बार कैट हमारा 3rd पोजीशन पे आया। अगर आपको डाउट होता है तो फिर इसे हम कोड में रन करके देख लेते हैं, ठीक है। कोई भी हमारा है v इक्वल टू क्या करते हैं डॉग कैट लैम कैट, ठीक है। एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं और उसमें हम स्टोर करेंगे, फिर उससे प्रिंट करेंगे वेरिएबल को v डॉट फाइंड, अब इसे क्या करेंगे हम कैट, ठीक है। इसे हम डबल कोट में लिख देते हैं, अच्छा रहेगा। उसके बाद प्रिंट वेयर, इसको अगर रन करें तो देखते हैं 3 0 1 2 डी, 0 पे डी है, 0 पे डी है, 1 पे ओ है, 2 पे जी है और 3 पे हमें कैट मिल गया। ये जितने सारे वर्ड्स हम सर्च करना चाहते हैं वो 3 पे मिल गए। सबसे पहले देखिए क्या इसे मैं सिंगल कोट में रख सकता हूँ, तो ये भी चेक कर लेते हैं क्या ये सिंगल कोट में आंसर ट्रू आता। हाँ ठीक है, आप सिंगल कोट में भी सर्च कर सकते हैं, भले आप स्ट्रिंग डबल कोट में लिख रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप सर्च सिंगल कोट में भी कर सकते हैं। तो 3rd पोजीशन में हमारा कैट आ रहा है सबसे पहली बार, यहाँ पे भी आया है कैट, बट सबसे पहले हमारा 3rd पोजीशन पे आ रहा है। हाँ यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करना है, कैट का जो भी है, आप यहाँ पे तो डॉग का तो एक एक लेटर देख रहे हैं 0 1 2, बट कैट का आप एक ही बार काउंट करेंगे क्योंकि आप सर्च कर रहे हैं, जैसे सर्च करेंगे वैसे काउंट करेंगे, ठीक है। अगर आप टी को सर्च नहीं करते तो यहाँ पे सी ए को एक बार काउंट किया जाता और टी को अलग काउंट किया जाता, तो इतना ध्यान में आप रखेंगे। आगे बढ़ते, रिप्लेस मेथड का यूज किया गया। रिप्लेस हमने देखा था यहाँ पे भी, यहाँ पे एक वर्ड को रिप्लेस किया गया था, आप जितने सारे वर्ड से उसे भी रिप्लेस करते हैं। जैसे स्पैम को आप एक्स से रिप्लेस करना चाहते हैं, जितने सारे स्पैम्स अवेलेबल होंगे वो रिप्लेस हो जाएंगे एक्स से। यहाँ पे देख सकते हैं हम स्पैम को यहाँ पर रिप्लेस कर दिया एक्स से, एक और स्पैम है उसे भी रिप्लेस कर दिया गया है एक्स से, ठीक है। रिप्लेस मेथड को आप ऐसे यूज कर सकते हैं, ऐसे ही यूज होता है, जितने सारे होते हैं यहाँ पे देख सकते हैं रिप्लेस ऑल, जितने सारे वर्ड्स सेम अवेलेबल होते हैं सबको रिप्लेस कर दिया जाता है। स्प्लिट मेथड देखेंगे हम, लाइन कोई भी एक वेरिएबल उसमें स्ट्रिंग ये स्टोर किया गया है। अब स्प्लिट मेथड क्या करता है, किसी जो भी सारे अवेलेबल होते हैं स्ट्रिंग में उन्हें क्या करता है इस फॉर्म में स्टोर कर देता है। ये एक लिस्ट है, लिस्ट को हम डिटेल में देखेंगे, लिस्ट एक अपना
एक सेपरेट चैप्टर है, बट आप अभी ध्यान देंगे आप एज ए स्क्वायर ब्रैकेट में सिंगल कोट्स में कॉमा के साथ सेपरेट करके स्टोर करता है। अगर कोई भी आप देखें, अगर कोई भी इसमें तो ध्यान देंगे यहाँ पे कोई भी लाइन है, ठीक है, आप ए बी सी डी ई आप ऐसे लिखते हैं, ठीक है। अगर लाइन डॉट स्प्लिट करते हैं, ठीक है, SPLIT स्प्लिट करते हैं, तो फिर ये स्ट्रिंग में आएगा ऐसे ABCDE ऐसे आएगा, बट ऐसे यहाँ पे कॉमा पे सेपरेट नहीं होगा क्योंकि इसके बीच में स्पेस नहीं है। अगर आप ऐसे इस फॉर्म आप कोई भी लिखते हैं, जैसे नेम है एक वेरिएबल, नेम इक्वल टू टॉम क्रूज, ठीक है। अब इसे आप स्प्लिट करेंगे तो नेम डॉट स्प्लिट मेथड यूज करेंगे तो तब क्या आएगा, तब ऐसे आएगा क्योंकि इस बीच में स्पेस है, तो ऐसा आएगा टॉम, फिर कॉमा के साथ सेपरेट होगा क्योंकि बीच में स्पेस है, और फिर सिंगल कोट में क्रूज, और हमारा स्क्वायर ब्रैकेट बंद हो जाएगा। यहाँ पे स्पेस है इसलिए हम क्या किए हैं, यहाँ पे कॉमा के साथ सेपरेट किया भाई, यहाँ पे स्पेस नहीं है तो फिर से एक ही है। अब कितना भी बड़ा कर ले इसको EFGHIJ, ये सिंगल कोट अब यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे दे दे, यहाँ पे कितना भी बड़ा कर ले लेकिन स्पेस नहीं है, तो फिर ये ABCDEFG कोई कॉमा हो गया कोई नहीं आएगा। बट यहाँ पे अगर ए भी स्पेस आ जाता है तो फिर यहाँ पे कॉमा, और लिस्ट में जो भी एलिमेंट्स जैसे स्टोर किए जाते हैं, लिस्ट को हम डिटेल में देखेंगे, तब तक अभी ध्यान में रखें इसे, जो मैंने बोला सिर्फ उसी को ध्यान में रखें। यहाँ पे देखते हैं लाइन इक्वल टू, यहाँ पे लिखा हुआ है कोई भी स्ट्रिंग है, आई एम स्पैम, ये जो भी लिखा हुआ है। अब यहाँ पे इसे हम स्प्लिट करना चाहते हैं, ठीक है। अब स्प्लिट करेंगे स्पैम को, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्प्लिट का कोई और मतलब है और यहाँ पे स्प्लिट का कोई और मतलब। यहाँ पे स्प्लिट का क्या होता है, ये लिस्ट में स्टोर कर देता है क्योंकि यहाँ पे पैरेंथेसिस हम पास नहीं कर रहे, पैरेंथेसिस में पैरामीटर पास नहीं कर रहा, बट यहाँ पे पैरेंथेसिस में पैरामीटर पास किया गया। अगर हम यहाँ पे स्प्लिट में BBB पास करते हैं BBB, तो यहाँ पे ये BBB स्प्लिट आउट हो जाता और सिर्फ इस लिस्ट में ये और ये वैल्यू आ जाते हैं। सेम वही रूल अप्लाई होता है, यहाँ पे हमने स्पैम पास किया, फिर स्पैम को स्प्लिट आउट कर दिया, रिमूव कर दिया, और जो बच जाते हैं उसे हम लिस्ट में स्टोर कर देते हैं, ठीक है। इतना कंफर्म है। अब यहाँ पे आप देखेंगे, आप बोलेंगे कि इसमें तो स्पेस नहीं है तो ये लिस्ट में कैसे स्टोर हो गया, तो यहाँ पे हम तो रिमूव कर रहे हैं, इसमें अलग मेथड है, इसमें यहाँ पे हम किसी भी चीज़ को स्प्लिट आउट कर रहे हैं, तो फिर उसके बाद जो बच जाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, लिस्ट में स्टोर कर देते हैं, ठीक है। अगर एक कोड हम अप्लाई करके देखें, यहाँ पे एक प्रोग्राम को रन करके देख लेते हैं, फिर चेक करने में कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी चीज़ है L, कोई एक वेरिएबल है, उसमें हमने स्टोर किया ABCDEF, ठीक है। अब क्या करेंगे, कोई भी वेरिएबल Z इक्वल टू L.SPLIT स्प्लिट, और आप स्प्लिट करना चाहते हैं C को, ठीक है। अब प्रिंट करते हैं Z को, रन करें क्या, C डॉट स्प्लिट C, इसको हम सिंगल कोट में करेंगे, ठीक है। अब सही है, इसको रन करते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पे C के पहले वाले जो वैल्यू है वो आ गए यहाँ पे AB, और C के बाद जो वैल्यू है वो DEF, और ये स्ट्रिंग में हमारा स्टोर होगा। अगर स्प्लिट नहीं करते, इसको मैं अगर कमेंट कर दूँ, हैशटैग पाइथन में कमेंट हैशटैग से लिखते हैं, अगर सॉरी कमेंट नहीं करना है इसको, मैं अगर C को हटाऊँ, अगर फिर से प्रिंट करूँ मैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये पूरा एक ही बार में आ गया, ठीक है। अगर मैं C को स्प्लिट आउट करूँ तो देख सकते हैं C के पहले वाले जो वैल्यू है वो सेपरेट हो जाता है और लिस्ट में स्टोर हो जाता है। तो ये ध्यान में देते रहना। ये हमारा एक वेरिएबल है टेक्स्ट, और उसमें हमने स्टोर किया एक वेरिएबल बनाना। यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे स्पेस है, यहाँ भी स्पेस है, और यहाँ पे हमने मेथड यूज किया rstrip करता क्या है, जो भी राइट साइड में स्पेस है, ये राइट साइड में स्पेस है, उसको स्ट्रिप कर देता है, मीन्स उसको काट देता है, हटा देता है, छांट देता है। तो टेक्स्ट डॉट rstrip यूज करने के बाद जो भी है हमारा, यहाँ पे मैंने यूज किया हुआ
मैं आपको दिखा देता हूँ, ऑलरेडी मैंने पहले से लिख रखा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे टेक्स्ट बनाना, यहाँ पे देख सकते हैं स्पेस है, ठीक है, और यहाँ पे प्रिंट किया हुआ है txt। और सबसे पहले इस प्रोग्राम को रन करके देख लेते हैं और आउटपुट देखते क्या होता है, ठीक है। हाँ, इसको पहले छोड़, इसके ये इसको मैं हटा देता हूँ, सबसे पहले कॉपी करके इसको हटा देता हूँ, ठीक। यहाँ पे देख सकते हैं हमने यहाँ पे प्रिंट किया है txt। यहाँ पे देखते हैं यहाँ बहुत स्पेस है, यहाँ पे लेफ्ट साइड में स्पेस है, राइट साइड में स्पेस है। एज इट इज प्रिंट हो गया क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे स्पेस हैं। और यहाँ पे देखिए जब तक हमने आर स्ट्रिप यूज किया तो राइट साइड में हमारा ट्रिम हो गया है। यहाँ पे देख सकते हैं राइट साइड में कोई स्पेस नहीं है आर स्ट्रिप यूज करने के बाद, बट लेफ्ट साइड में यहाँ पे स्पेस है। तो इतना ध्यान रखते हैं, आर स्ट्रिप को यूज करते हैं राइट साइड के स्ट्रिप करने के, और अगर आप एल स्ट्रिप यूज करेंगे तो आप लेफ्ट साइड को स्ट्रिप करेंगे। यहाँ पे दिखा दूं मैं, यहाँ पे लेफ्ट साइड को अपने स्ट्रिप कर दिया यहाँ पे स्पेस को, और राइट साइड में जो भी है एज इट इज प्रिंट हो जाता। तो आर स्ट्रिप और एल स्ट्रिप का अपने यूज देख लिया, ये दोनों सारे मेथड्स हैं। अब आते हैं लाइन, ये कोई वेरिएबल है लाइन, यहाँ पे स्मॉल एल लिखते हैं, ठीक है, स्मॉल एल है, लाइन में स्टोर है ये हमारी जो स्ट्रिंग है। अब हमने क्या किया, अपर मेथड का यूज करके इसको अपर केस में कन्वर्ट है, सारे वर्ड्स जितने अवेलेबल हो जाते हैं वो सारे अपर केस में हो जाते हैं अपर मेथड का यूज करके। अगर आपने यूज किया है NAME, नेम इज राम, ठीक है, कोई वेरिएबल है v डॉट लोअर। अब लोअर मेथड का यूज करके इसको लोअर केस में हो जाएगा नेम इज राम, ठीक है, ऐसा हो जाता है। अब आता है हमारा इज अल्फा। तो इज अल्फा मेथड का यूज करके हम आपको दिखाते हैं अभी इज अल्फा मेथड होता क्या है, और डिटेल में देखेंगे डेफिनेशन के साथ। तो चलिए कोड रन करके देख लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे कोई भी एक वेरिएबल है, ठीक है, हमने वहाँ पे स्ट्रिंग स्टोर किया, आप कुछ भी यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम प्रिंट करना चाहें प्रिंट, ठीक है, v डॉट इज अल्फा, यहाँ पे मेथड हमारा आ चुका है, ठीक है। अगर इसे रन करते हैं, इसको मैं मिटा देता हूँ, यहाँ पे हमारा ट्रू आ चुका है। तो ये हमारा इज अल्फा वो मेथड होता है जो बताता है कि जो सारे लेटर्स, स्ट्रिंग मेथड है वो, जो सारे मेथड जो भी चीज़ स्ट्रिंग के अंदर है वो हमारे लेटर्स होने चाहिए, लेटर्स होने चाहिए। अगर आप कोई भी नंबर एंटर कर देते हैं यहाँ पे 4, ये हमारा फॉल्स वैल्यू आ गया क्योंकि हमने 4 को एंटर कर दिया। तो इज अल्फा वो होता है कि जो सारे स्ट्रिंग में चीज़ है वो लेटर्स होने चाहिए, जो भी आपने स्ट्रिंग में एंटर किया वो लेटर्स होने चाहिए, नंबर नहीं होने चाहिए। यहाँ पे देख सकते हैं ट्रू आ गया, आपने कोई भी नंबर एंटर किया यहाँ पे 5 4 5 7, ये हमारा फॉल्स आ जाएगा। तो ये हमारा इज अल्फा होता है, ठीक है। लाइन एंड्स विथ NI, आप इस पे ध्यान ना दें, थोड़ी सी एरर है इसमें। यहाँ पे देख सकते हैं ये जो हमारी लाइन है द नाइट हु से NI, ठीक है, इसे अगर मैं कॉपी करूँ, कॉपी कर मैं कॉपी पेस्ट, ओह सॉरी, अच्छा कोई नहीं, मैं इसको अलग से कर देता हूँ, ठीक। v इक्वल टू माई नेम इज टॉम क्रूज, ठीक है। v डॉट, सॉरी डायरेक्ट प्रिंट कर देते हैं, प्रिंट v डॉट एंड्स विथ, और इसमें हम पास करेंगे लास्ट में क्या है, कोई भी ISE। अगर ये लाइन लास्ट में ISE से एंड होता है तो फिर ये ट्रू देगा, अगर ISE से एंड नहीं होता है तो फिर फॉल्स देगा। यहाँ से देखते हैं ट्रू आ चुका है क्योंकि ये ISE से एंड हो रहा है। अब कुछ भी लिख सकते हैं, SE से एंड हो रहा है तो ये भी ट्रू देगा, यहाँ पर ट्रू आ गया। E से एंड हो रहा है तो ये भी ट्रू देगा। ये हमारा होता है एंड्स विथ, ठीक है। स्टार्ट्स विथ सेम एज इट इज है, आप इस पे ध्यान ना दें, आप सेम वहीं अप्लाई कर सकते हैं स्टार्ट्स विथ का, ठीक है। अब इसको ध्यान ना दें,
स्टार्ट्स विथ मेथड का स्टार्ट्स विथ एक हमारा मेथड है, एंड्स विथ एक हमारा मतलब स्टार्ट्स विथ भी वैसे ही, इसमें आप पास करेंगे वैल्यू, इसमें भी पास करेंगे सिंगल कोट या डबल कोट के अंदर। और अब चेक करेंगे क्या सेम वर्ड्स अवेलेबल हैं क्या, जिस लाइन स्टार्ट्स विथ भी यूज करके देख लेते हैं। प्रिंट वी डॉट स्टार्ट्स स्टार्ट्स विथ और हमारा क्या है माई। ठीक है, अगर मैं रन करूं ट्रू आना चाहिए, यहाँ पे ट्रू आ चुका है क्योंकि लाइन स्टार्ट हमारा यहाँ पे माई से हो रहा है। तो ये हमारा वीडियो था, यहीं पे हमारा वीडियो एंड होता है। थैंक यू गाइस फॉर कमिंग टू माय चैनल। और हमने डिटेल में देखा है मेथड्स को, जो भी बाकी मेथड्स बच रहे हैं वो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे, इसको कवर करेंगे। स्ट्रिंग के जितने भी सारे टॉपिक्स बचेंगे वो सारे कवर करने जा रहे हैं। तो थैंक यू गाइस फॉर कमिंग टू माय चैनल और जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ और शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस।